अमेरिका ने काबुल में अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को 2 मिसाइलें दागकर मार गिराया। हालांकि उस जगह पर धमाके का कोई निशान नहीं दिख रहा है, ना ही कोई और कैजुअल्टी हुई। इसके बाद से चर्चा है कि अमेरिका ने कौन सी मिसाइल दागी जिससे विस्फोट भी नहीं हुआ और जवाहिरी भी मर गया। इसका जवाब है R9X हिलफायर मिसाइल, जिसे निंजा भी कहते हैं। इस मिसाइल में विस्फोटक के बजाय 6 रेजर जैसे ब्लेड लगे होते हैं जो टारगेट को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसी सीक्रेट किलर मिसाइल से जवाहिरी को मारा गया। बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अफसर ने बताया कि रविवार की सुबह 6:18 काबुल के शेरपुर में जवाहिरी बालकनी में टहल रहा था। उस वक्त 2 R9X हेलफायर मिसाइल आई और जवाहिरी को मार गिराया। ये मिसाइल ड्रोन से दागी गई थी। इस हमले में ना तो कोई विस्फोट हुआ, ना कोई फैमिली मेंबर मारा गया और ना ही आसपास की इमारतों को कोई नुकसान हुआ। दरअसल R9X हेलफायर दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल में से एक है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को ढेर कर देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें विस्फोट नहीं होता, बल्कि 45 किलो वजनी मिसाइल में 6 धारदार ब्लेड्स होती है। इससे बिना विस्फोट किए टारगेट को मारा जा सकता है। जवाहिरी को इसी मिसाइल से मारा गया। इस दौरान जवाहिरी के परिवार के अन्य सदस्यों को मामूली चोटें आई। 2019 में पहली बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने R9X मिसाइल से हमले की रिपोर्ट की थी। इसमें बताया गया था कि मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया, इराक, यमन और सोमालिया में बड़े आतंकियों को मारने के लिए किया गया। R9X को फ्लाइंग किंशु भी कहते हैं। ये एक जापानी चाकू होता है जिसे 1980 के दशक में टीवी विज्ञापनों पे देखा जाता था। विज्ञापन में दिखाया जाता था कि चाकू टीन की बनी कैन आदि को कतर देता है और तब भी वह बेहद नुकीला और तेज बना रहता है। रिपोर्ट में बताया गया R9X मिसाइल अपने टारगेट पर पूरी सटीकता के साथ हमला करता है। जैसे किसी कार में यदि किसी टारगेट को निशाना बनाया गया तो मिसाइल सिर्फ टारगेट को मारेगी और कार के ड्राइवर को कोई चोट नहीं आएगी। मिसाइल के ब्लेड इतने बने होते हैं कि ये बिल्डिंगों और कार की छतों तक को काट देते हैं। R9X हेलफायर मिसाइल टारगेटेड किलिंग के लिए मशहूर है। इससे आसपास बहुत कम कैजुअलिटी होती है, यानी आम नागरिकों की जान को खतरा कम होता है।